आज तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ, समझ ही नहीं आ रहा कि व्लॉग की शुरुआत ही कैसे करूँ, क्या कहूँ, क्या ऐसा बोलूँ कि कोई समझ सके कि लास्ट ये 2 दिन मेरे लिए कितने मुश्किल रहे। आज के टाइम पे माँ होना, वो भी 2 बच्चों की, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी सपोर्ट, इतना टफ टास्क हो गया है ना। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि आज का ये दिन मैंने कैसे निकाला है। एक एक सेकेंड मुझ पे भारी था। रोना तो मुझे भी आ रहा था, बहुत आ रहा था, पर मुझे इन लोगों को शांत कराना था। और साथ में इन दोनों भाइयों ने खेल खेल में जो इतना सामान फैला के रख दिया था ना, ये भी संभालना था। मतलब सुबह उठ के मैंने ब्रश तक नहीं किया था, चाय तक नहीं पी थी, किसी के लिए नाश्ता तक नहीं बनाया था। पर पहले अगर ये नहीं संभालती तो ये लोग इसी में से कोई नया तूफान खड़ा कर देते। इतना सा फैला सामान देख के याद आया कि लगभग 15-20 दिन हो गए हैं इस ऑर्गेनाइजर बॉक्स को आए, बट वही ना, टाइम नहीं है, तबियत ऐसी है। फिर सोचा मेहनत तो करनी है, क्यों ना इसे भी सेट कर लिया जाए। वैसे इसमें सारा सामान आने वाला नहीं था, बट मैंने डिसाइड किया कि डेली पर्पस का जो मैं यूज करती हूँ डेली बेसिस पे वही रखूंगी। बाकी सामान का तो नहीं पता, बट मेरी रेगुलर यूज वाली लिपस्टिक, नेल पेंट्स और जो वॉचेस रहती है वो इसमें सेफली आ गई थी, तो ठीक है, चलो कुछ तो काम ये आया ही। बिस्तर खाली हुआ, सामान इनकी नजरों से हटा है, तब जाके दोनों भाइयों ने बैठ के कुछ फ्रूट्स खाए हैं। बट इतना करने तक ना मेरी हालत इतनी ज्यादा डाउन हो चुकी थी, मुझे फिर से फीवर चढ़ने लगा था। 103 फीवर था इस टाइम पे मेरे। खास खास के चेस्ट पेन हो गया था, पूरी बॉडी के पुर्जे पुर्जे हिल चुके थे। कभी ऐसे रिक्वेस्ट करी थी कि बेटा मम्मा के पैरों में बैठ जाओ, मम्मा के पैरों में बहुत दर्द हो रही है। जब उठी तो लगभग 2 बजने आए थे, और आज तो हमारा किसी का ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। सबसे पहले नहा के मैंने कपड़ों की मशीन चालू करी है, उसके बाद आ गई हूँ किचन में और फिर लंच तैयार किया है। लंच में आज छोले बनाए थे, क्योंकि छोले कल रात ही मैंने भिगा के रख दिए थे। साथ में थोड़ा राइस था और थी थोड़ी सी रोटियां मेरे और पोटलू के लिए। आज लंच निपटाने में शाम हो गई थी। पोटलू फीड मांग रहा था तो मैंने इसे काऊ मिल्क दे दिया। वैसे अब इसका मिल्क बहुत कम करना है मुझे, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी है इसे, तो ऐसे में मिल्क भी नहीं दिया जाता है ज्यादा। राहत की बात बस इतनी थी कि पोटलू अभी कम्प्लीटली फाइन है, बस इसका थोड़ा कफ रह गया है। कबीर को तो मैंने उसकी नानी के घर भेज दिया था, पर पोटलू को दिन भर मैंने कैसे भी अपने साथ ही बिजी रखा है। बहुत टफ था, बिस्तर से हिल नहीं पाई थी। शाम में फिर से फीवर चढ़ गया था, पर कैसे न कैसे पोटलू को मैंने मैनेज कर ही लिया था। शाम में फिर हाउस हेल्प दीदी आई थी तो उन्हें थमा दिया थोड़ी देर के लिए। पर ये लड़का ना किसी और के पास टिकता ही नहीं है ज्यादा। इसे ना सिर्फ और सिर्फ मैं चाहिए, और मैं भी लगी पड़ी थी कि अलग अलग तरीकों से इसे बिजी रख सकूं। ये कबीर के सॉक्स मैंने पहने थे, अपने ढूंढने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर पोटलू ने पहचान लिया कि ये इसकी दादा के सॉक्स। शाम में मम्मी आई थी हाल समाचार लेने, थोड़ी देर उनके पास भी गया था, पर फिर वही इसका नाटक। शाम तक ना इसको बहुत भूख लग गई थी, इसको फीड चाहिए पर था। आज मेरी हालत जो थी ना, ऐसा लग रहा था अगर अभी फीड कराया तो बस मैं प्राण ही त्याग दूंगी। पर बच्चों के सामने तो हर माँ हार ही जाती है ना, तो मैं भी हार ही गई। पर पता है क्या, ये पूरी दुनिया उम्मीद पे कायम है, और सभी जानते हैं कि सब दिन एक से नहीं होते, और इसी उम्मीद में ना कि कल अच्छा दिन आएगा, मैंने आज का दिन जैसे तैसे काट ही लिया।